Hello students, in this video you will get to learn about the topic investment multiplier. बेटा ये टॉपिक जो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये टॉपिक एग्जाम में आपके जो न्यूमेरिकल होगा 4 मार्क्स का वो टॉपिक का यूज उस क्वेश्चन में जरूर होगा। एक 4 मार्क्स का जो न्यूमेरिकल आएगा उसमें इस टॉपिक का यूज जरूर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिए। ये है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लायर। देखिए मल्टीप्लायर का हिंदी में अगर हम कहें तो इसको गुणक कहा जाता है। किसी चीज का मैनी टाइम्स बढ़ जाता है उसको मल्टीप्लायर कहते हैं। मल्टीप्लाई वर्ड से ये बना है ना, किसी चीज का मैनी टाइम्स इंक्रीज होगा। तो ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर देखिए क्या है, द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, है ना। जैसे मान लीजिए सपोज करिए इनकम है 1000, है ना, इन्वेस्टमेंट है 500, इन्वेस्टमेंट 500 है तो इनकम 1000 है, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, है ना। I1 से इसको न्यू इन्वेस्टमेंट हम I1 से रिमूव कर दिए कि न्यू इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं कि बढ़ के 700 हो गया, है ना। दैट इज इन्वेस्टमेंट 200 से बढ़ गया तो इनकम भी बढ़ जाएगा, है ना। इनकम मान लेते हैं 2000 हो गया, ठीक। तो जो रेशियो होगा इन्वेस्टमेंट के बढ़ने का और इनकम के बढ़ने का, इसी को कहते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, है ना। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को रिमूव करते हैं के से, है ना। डेल्टा वाई और डेल्टा आई का फॉर्मूला है। अगर हम देखें इनकम डेल्टा वाई इज चेंज इन इनकम जो चेंज हुआ है वो बेटा 1000 से, है ना। 1000 का नया इनकम 2000 हो गया तो 1000 से एडिशनल इनकम हो गया, ये चेंज इन इनकम है। इन्वेस्टमेंट 200 चेंज इन इन्वेस्टमेंट 200 हो गया, है ना। इन्वेस्टमेंट 500 था, अब न्यू इन्वेस्टमेंट 700 हो गया तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट 200 हो गया। तो अगर हम इसका ये रेशियो देखें 5/1 दैट इज 5:1 या 5/1, मतलब जो हमारा इनकम है, ठीक है, वो 5 टाइम्स बढ़ रहा है। कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। इसको हम 5 टाइम्स भी लिख सकते हैं, 5 का इसको इनकम 5 टाइम्स बढ़ रहा है इन कंपैरिजन टू इन्वेस्टमेंट, ठीक। यही इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, ठीक। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का बेटा एमपीसी से कुछ रिलेशन है, वो ये है 1/1 एमपीसी, ठीक। और एम्पियर से रिलेशन है 1 एम्पियर। हमें पता है सबको कि 1 में से एमपीसी का माइनस करते हैं तो एम्पियर आता है, इसी से ये रिलेशन भी बन गया, ठीक। अब हम इसका वर्किंग समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर काम कैसे करता है, ये प्रोसेस कैसे फॉलो होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सपोज करते हैं कि जैसे गवर्नमेंट देखिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करती है, फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन, मेट्रो का कंस्ट्रक्शन, है ना, रोड का कंस्ट्रक्शन, बहुत सारा डेवलपमेंट वर्क प्रोजेक्ट होता है, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होता है, गवर्नमेंट करती है टाइम टू टाइम। तो हम सपोज करते हैं कि कुछ भी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का पहले से चल रहा था, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने और एक नया इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट लेके आया वो 100 करोड़, कितने का? 100 करोड़, जिसको हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट कहेंगे। सरकार ने इन्वेस्टमेंट कर रखा था पहले से, सरकार ने एक और इन्वेस्टमेंट एडिशनल लेके आया, एडिशनल इन्वेस्टमेंट दैट इज डेल्टा आई, कितने का बेटा? 100 करोड़, ठीक। 100 करोड़ का गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट लेके आया, ठीक। अब जब ये 100 करोड़ मार्केट में बेटा जैसे ही आएगा ये एडिशनल इनकम बन जाएगा। तो मल्टीप्लायर प्रोसेस में जो फर्स्ट अमाउंट होता है उसमें जितना डेल्टा आई होगा वो डेल्टा आई वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। डेल्टा आई डेल्टा वाई से होता है फर्स्ट राउंड में। वो कैसे बेटा सोचिए, जब फ्लाईओवर बनवाने के लिए गवर्नमेंट 100 करोड़ इन्वेस्ट करने जा रही है तो फ्लाईओवर बनवाने के लिए बेटा वर्कर को पैसा देना होगा, सीमेंट है या जो भी चीजें जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज होंगी उसके लिए पेमेंट करना होगा। यही इसी के लिए क्या बन जाएगा बेटा? इनकम बन जाएगा, है ना। आप पढ़े ना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कुछ हमारे लिए अगर वो खर्च है तो दूसरे के लिए इनकम बन जाता है। तो फर्स्ट राउंड में जैसे ही ये पैसा मार्केट में आएगा, इन्वेस्ट होगा, ये इकोनॉमी में किसी न किसी के लिए इनकम बन जाएगा। फर्स्ट राउंड में डेल्टा वाई क्या होता है? सेम होता है। अब हम ये मान के चल रहा है कि इकोनॉमी में एमपीसी सपोज
ये जो खर्च है, एडिशनल कंजम्पशन है, वो 90% है। कितना है? 90%। तो डेल्टा सी 100 का 90% कितना आ जाएगा? 90 करोड़। अगर डेल्टा सी 90% है तो सबको पता है जो बच गया वो सेविंग हो जाएगा, जो बच जाएगा वो सेविंग, तो चेंज इन सेविंग कितना हो जाएगा? 10 करोड़। अगर डेल्टा सी 90% है तो डेल्टा एस जो बच जाता है वो हो जाता है ना 10% डेल्टा एस हो जाएगा, है ना। 100 करोड़ में 90 करोड़ खर्च हुआ फर्स्ट राउंड में, ठीक। अब देखिए ये फर्स्ट राउंड में जो डेल्टा सी है वो सेकंड राउंड में डेल्टा वाई हो जाता है। वो कैसे? ये याद रखना है कैसे। अब इतना खर्च हो रहा है इकोनॉमी में, यही किसी के लिए बेटा इनकम हो जाएगा, ठीक। तो फर्स्ट राउंड जो पिछले राउंड में डेल्टा सी होता है तो अगले राउंड में डेल्टा वाई हो जाता है। ये याद रखना है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई का प्रोसेस, ठीक। अब ये प्रोसेस फिर से चलेगा। 90% इसका क्या होगा? खर्च हो जाएगा और जो बचेगा वो डेल्टा एस हो जाएगा। यही प्रोसेस बेटा क्या होता है? मल्टीप्लाई में बाइंडिंग टाइम रिपीट होगा। बात ये प्रोसेस कितनी बार रिपीट होगा, है ना। ये प्रोसेस कितनी बार रिपीट होगा? अभी हम आपको बताए थे कि के होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, ठीक। ये होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, ठीक। तो हमें बेटा के फाइंड करना है कि कितनी टाइम ये प्रोसेस रिपीट होगा, ठीक। तो डेल्टा आई का हमें पता है 100, डेल्टा वाई का मतलब टोटल इंक्रीज इनकम। एक बार इनकम बढ़ रहा है बेटा 100 से, फिर एक बार 90 से, ऐसे क्या होगा? ये बढ़ते जाएगा। जैसे पिछले राउंड में डेल्टा सी है तो ये बेटा थर्ड राउंड का क्या बन जाएगा? डेल्टा वाई। क्या बन जाएगा? थर्ड राउंड का डेल्टा वाई, है ना। सेकंड राउंड में डेल्टा सी एक है, थर्ड राउंड में ये डेल्टा वाई हो जाएगा, है ना। अब ये क्या होगा? इसके बाद फिर से इसका 90% डेल्टा सी हो जाएगा, जो बचे वो डेल्टा से प्रोसेस रिपीट होते जाएगा। तो इस तरह डेल्टा वाई कितनी बार इसका टोटल जो आएगा तो चेंज होके टोटल कितना आएगा वो हमें पता करना है। तो इसका यूज करेंगे, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले बेटा के फाइंड करते हैं। एमपीसी में पता है के होता है 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी 0.9, 90% का मतलब हमें पता है कि 0. यूनिट में चेंज करेंगे तो 0.9 आ जाएगा। तो 1/1 में से 0.9 जाएगा तो 0.1, दैट इज 10/1 इज इक्वल टू 10 टाइम्स। तो बेटा के कितना हो जाएगा? 10 टाइम्स। ये प्रोसेस 10 टाइम रिपीट होगा। अब इस फॉर्मूले में इसको हम पुट करेंगे, के हो गया है डेल्टा वाई हमें फाइंड करना है कि आखिर इनकम टोटल चेंज इन इनकम कितना है? डेल्टा है हमारा 100 है। 100 का 10 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा डेल्टा वाई कितना आ जाएगा? 1000, ठीक। जो इसका टोटल आएगा लास्ट में ये प्रोसेस जब मेनी टाइम जब 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम से प्रोसेस रिपीट होगा, लास्ट में टोटल आएगा डेल्टा वाई का कितना आएगा? 1000 करोड़। और 90% डेल्टा सी चल रहा था तो 900 करोड़ क्या आएगा? डेल्टा सी का टोटल, ठीक। और जो बच जाएगा 100 करोड़ वो डेल्टा एस आ जाएगा, ठीक, टोटल। तो ये प्रोसेस इस तरह रिपीट होता है। इस बेसिस पर हम आपको एक क्वेश्चन भी बता देते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत पैरामीटर एग्जाम में, ठीक है, इस बेस पे क्वेश्चन हम आपको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन बेटा इस तरह रहेगा कि जो बोर्ड में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आ चुका है मल्टीप्लाई पर, क्वेश्चन ऐसे रहता है, ये इकोनॉमी है, ठीक है, वहां पे जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है वो 500 करोड़, कितना? 500, और एडिशनल इनकम है वो भी 500 करोड़। तो आप खुद बताओ कि बेटा हम आपको बताएं ना फर्स्ट राउंड में डेल्टा आई डेल्टा वाई इक्वल होता है। क्वेश्चन में दिया है आप तुरंत समझ जाओगे कि कौन सा राउंड है? फर्स्ट राउंड है। फर्स्ट राउंड में मल्टीप्लाई में डेल्टा आई डेल्टा वाई इक्वल होता है। फिर कह रहा है इन द सेकंड राउंड, उसमें कहेगा इन द सेकंड राउंड द चेंज इन इनकम becomes 450 crore, and in third round change in income becomes 405 crore rupees, and so on. Find the total increase in income. Find total increase in income. इस तरह ये प्रोसेस and so on कितनी बार ये चेंज होगा हमें उसका टोटल बताना है, डेल्टा वाई फाइंड करना है। सबसे पहले बेटा यहाँ पर हम लोग एमपीसी समझेंगे। एमपीसी फाइंड करना होगा, क्यों? क्योंकि के होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। हमें के मिल जाएगा तो डेल्टा वाई का टोटल मिल जाएगा, और डेल्टा आई हमारे पास क्वेश्चन में दिया है 500, ठीक। तो के होता है 1/1 माइनस एमपीसी। तो बेटा सबसे पहले एमपीसी समझना होगा, ठीक। एमपीसी है
you all know that delta C is equal to delta Y, additional consumption divided by additional income. अब ध्यान से समझेंगे बेटा, ठीक है? आपको हम बताए थे जो पिछले राउंड का डेल्टा सी होता है वही अगले राउंड का डेल्टा वाई होता है। तो अगर सेकेंड राउंड में मल्टीप्लाई प्रोसेस में डेल्टा वाई 450 है तो इसका मतलब फर्स्ट राउंड में डेल्टा सी 450 रहा होगा, उसी तरह सेकेंड राउंड में अगर डेल्टा वाई 450 है ना, सॉरी थर्ड राउंड में अगर डेल्टा वाई 405 है इसका मतलब सेकेंड राउंड में डेल्टा सी 405 रहा होगा। हम आपको बताए थे ना कि पिछले राउंड का डेल्टा सी मल्टीप्लाई प्रोसेस में ही पिछले राउंड का जो डेल्टा सी होता है वही अगले राउंड का डेल्टा वाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो इकोनॉमी में हम कंजप्शन करते हैं, खर्च करते हैं, वही आगे चल के दूसरे के लिए क्या बन जाता है, इनकम बन जाता है। तो अगर डेल्टा वाई सेकेंड राउंड का 450 इसका मतलब डेल्टा सी फर्स्ट राउंड का रहा होगा 50, थर्ड राउंड में डेल्टा वाई 405 लिया तो इसका मतलब सेकेंड राउंड में डेल्टा सी 405 रहा होगा। अब किसी एक राउंड का वैल्यू पुट करते हैं, डेल्टा सी फर्स्ट राउंड में 450 है और डेल्टा वाई फर्स्ट राउंड का 500 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.9 आएगा। या सेकेंड राउंड का भी आप ले लो, सेकेंड राउंड का भी ले लो, सेकेंड राउंड का डेल्टा सी देखो कितना है 405 और सेकेंड राउंड का डेल्टा वाई 450 है, इसको आप सॉल्व करो 0.9 आएगा। तो एमपीसी आप पढ़े आपको कांस्टेंट वाला फॉर्मूला है सिलेबस में, तो 0.9 आ गया एमपीसी। इसको सॉल्व कर लीजिए 1/1 माइनस 0.9, 1/0.1 इज इक्वल टू 10/1 10 टाइम्स, मतलब ये प्रोसेस 10 बार रिपीट होगा। अब ये प्रोसेस 10 बार रिपीट होगा, 10 टाइम्स रिपीट होगा तो डेल्टा वाई का टोटल पूछेगा, टोटल इंक्रीजिंग इनकम बताना है, ठीक है? तो के होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। बेटा ये हमें पता चल गया कि डेल्टा वाई फाइंड करना है, डेल्टा आई हमें क्वेश्चन में दिया है 500, तो 500 तक 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेटा 5000 करोड़ है ना, डेल्टा वाई 5000 करोड़ हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो यही ध्यान देना है, तो पिछले राउंड का जो यहाँ पे पिछले राउंड में डेल्टा सी होता है और अगले राउंड का डेल्टा वाई होता है, तो डेल्टा वाई दिया था सेकेंड राउंड का, अगर डेल्टा वाई 450 तो फर्स्ट राउंड का वो डेल्टा सी हो जाएगा 450। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आता है मल्टीप्लाई प्रोसेस से। इसके बाद हम आपको इसके बेसिस पर और भी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करेंगे।